तो फ्रेंड्स, आप लोग अकाजा को तो जानते ही होंगे, जो कि अपर मून 3 है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है डीमन स्लेयर के अंदर। और आप लोग योमी हिजिमिया को भी जानते ही होंगे, जो कि प्रेजेंट टाइम का सबसे ज्यादा पावरफुल हासिल है। लेकिन क्या होगा अगर ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में फाइट करेंगे, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो पहले हम इन दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अकाजा की, तो अकाजा अपर मून 3 है। इसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा है। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पेस, सुपर ह्यूमन डिलिवरिटी, स्किल्स, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, इंस्टेंट रिजनरेशन जैसी एबिलिटी आती है। ये बनता हाथ पांव कटने के बाद भी खुद को सही कर सकता है। इनफैक्ट तांजिलो ने इसका गला काट दिया था, उसके बावजूद भी फाइट कर पा रहा था और खुद को सही कर पा रहा था। और जब इसकी फाइट लेन गोकू से हुई थी, तो इसने लेन गोकू के भी कई पावरफुल अटैक्स को सहा था। और उससे भी वाली बात तो ये है कि लेन गोकू तो अपनी पूरी जान लगा रहा था, लेकिन अकाजा तो बस उसके साथ खेल रहा था और अपनी 25 to 35% पावर इस्तेमाल कर रहा था। और एंड में ही बस अकाजा सीरियस हुआ था, वरना वो बिना सीरियस हुए ही उन सबको मार सकता था उस जगह पे। और इन्फिनिटी कैसल के अंदर तो इस बंदे ने अकेले ही तांजिलो एंड ड्यू दोनों से फाइट कर ली थी। एंड अगर इसे अपनी पास्ट की मेमोरीज याद नहीं आती, तो अकेले ही उन्हें मार भी देता। और ये मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसके ब्लड डीमन आर्ट की बात करें, तो इसका ब्लड डीमन आर्ट जो है उसका नाम है डिस्ट्रक्टिव डेथ, जिसकी हेल्प से कई पावरफुल अटैक्स कर सकता है, जैसे कि एयर टाइप, डिसऑर्डर, एनालाइजन टाइप और भी कई सारे। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है वो है ब्लू सिल्वर जियोस्टिक आफ्टर ग्लो। इस अटैक में अकाजा अपने चारों ओर अटैक कर सकता है। और अकाजा मार्शल आर्ट में भी बहुत ही अच्छा है। ये बंदा जब एक ह्यूमन था, जब इसने 67 लोगों को अपने हाथों से मार डाला था बिना किसी वेपन के। और अगर हम इसकी सबसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटी की बात करें, तो इस बंदे की जो सबसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है वो इसकी कंपास निडल। इस टेक्निक की हेल्प से अकाजा अपने अपोनेंट के हर एक अटैक को ट्रैक कर सकता है, जिसके कारण अकाजा के ऊपर कोई भी अटैक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस टेक्निक में अकाजा अपने पाँव को जमीन पर रखकर उससे एक फूल जैसी शेप क्रिएट करता है, जिसमें 1 से 12 तक नंबर लिखे लेते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, इस टेक्निक की हेल्प से अकाजा अपने अपोनेंट्स के अटैक को ट्रैक यानी कि प्रेडिक्ट कर सकता है और उन्हें आसानी से काउंटर कर सकता है। और इस टेक्निक की हेल्प से अकाजा के ऊपर अटैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, हराना तो बहुत ही दूर की बात है। अब अगर हम बात करें अकाजा के फीट्स की, तो जैसे कि मैंने बताया, जब एक नॉर्मल ह्यूमन था, जब इसने 67 लोगों को अपने नंगे हाथों से मार डाला था। इसने अपर मून 2 डोमा के जबले को केवल अपने एक ही पंच में फाड़ डाला था। ऑल तो ऑल इसने 200 साल की डीमन लाइफ जी है, जिसमें इसने 79 हासिला और 7 से 8,000 लोगों को मार रखा है। इसने लेन गोकू जैसे पावरफुल हासिला को सिर्फ अपनी 25 to 35% पावर में ही हरा दिया था। और वो तो बस एंड में अकाजा सीरियस हुआ था, वरना वो सीरियस नहीं होता तो वो माफा सभी को मार देता, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। अकाजा ने इस बैटल में कई पावरफुल अटैक्स को भी सहा था और लेन गोकू के ऊपर कई पावरफुल अटैक्स भी करे थे। और इन्फिनिटी कैसल के अंदर इसने अकेले तांजिलो एंड यू दोनों से अकेले फाइट करी थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर इसे अपनी मेमोरीज याद नहीं आती, तो अकेले उन्हें हरा भी देता, हरा कर देता, उन्हें वहीं पे जान से मार देता और डीमंस का भी साथ देता, जिससे वो जीत जाते। पर अपनी पुरानी मेमोरीज के कारण ये मारा गया, मतलब इसने खुद ही खुद को मारने दिया। लेकिन अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर ग्योमे की, तो ग्योमे प्रेजेंट टाइम का सबसे ज्यादा पावरफुल हासिल है और ये स्टोन ब्लीथिंग का इस्तेमाल करता है। स्टोन ब्लीथिंग थर्ड मोस्ट पावरफुल ब्लीथिंग स्टाइल है और इसकी हेल्प से इसे हराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ग्योमे के पास भी आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। इसने एक बहुत ही बड़े पत्थर को बिना किसी दिक्कत के हिला दिया था। और तो इसने कई बार अपनी स्ट्रेंथ भी शो कर ली है। और ये अपने पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन भी लगता है, जिसके एक साइड पे एक होती है और एक साइड पे एक स्पाइक हैमर, और ये एक चेन से कनेक्ट होता है। और इस वेपन को भी ये बंदा बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर पाता है, वो भी बहुत ही स्पीड के साथ, जबकि वेपन बहुत ही ज्यादा भारी होता है। ये बंदा इसलिए किसी शॉर्ट का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि अगर ग्यो में किसी शॉर्ट का इस्तेमाल करे तो वो शॉर्ट ही टूट जाए। और मैं बता दूं कि बहुत ही कम समय में आसिला बन गया था। और ये अपने वेपन के साथ तो बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। और इसी के साथ ये स्टोन ब्लीथिंग का भी इस्तेमाल करता है, जिसकी कुल 6 फॉर्म है। इसने स्टोन ब्लीथिंग के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके मुजान के किए गए सभी लॉन्ग रेंज अटैक्स को काउंटर कर दिया था। और ये आप इमेज में देख ही सकते हो। और ग्योमी के सेंसेस तो बहुत ही अच्छा है। ये बंदा अंधा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी अच्छी तरीके से फाइट करता है, जितनी अच्छी तरीके से आंख वाले बंदे भी नहीं कर पाते। इसके सेंसेस अलग लेवल पे। ये ट्रांसपेरेंट वाले का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे इसे हराना और भी मुश्किल हो जाता है। और इसके पास डीमन स्लेयर मार्क भी है, जिससे इसकी एबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और स्टोन ब्लीचिंग प्लस इसका वेपन तो इसे बहुत ज्यादा खतरनाक बना देते। मांगा में इसने कोकुशिबो का सर अपने हैमर से उड़ा डाला था और मुजान को भी इसने अपनी चेन से रोक रहा था। ये चेन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
होगे कि कोकुशिबो अपनी सोच से भी इस चेन को नहीं काट पाया था। और भाई गियोमी कोकुशिबो को सबसे लंबे समय तक टक्कर देता है, और खुद कोकुशिबो ने कहा था कि उसने गियोमी जितना पावरफुल कैरेक्टर या फिर कहे पावरफुल ह्यूमन पूरे 300 सालों में नहीं देखा। इससे आप समझ सकते हो कि गियोमी कितना पावरफुल है। और भाई गियोमी है तो 27 साल का, पर उसने 480 साल का कोकुशिबो और 1000 साल के मुजान से भी फाइट कर रखी है। और इस बंदे का हैंड टू हैंड कॉम्बैट इंटेलिजेंस आईक्यू तो एक अलग ही लेवल पे। ड्यूरेबिलिटी में भी ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुजान और कोकुशिबी का टच को सह चुका है और उनका काउंटर अटैक भी कर चुका है, कई बार तो उनसे बच भी चुका है। अगर गियोमी की बाकी की एबिलिटीज की बात करें तो इसका बाकी कुछ खास एबिलिटीज तो नहीं आती है, पर जितनी बताई वही काफी ज्यादा पावरफुल है। तो अब हम बात करते हैं कि गियोमी वर्सेस अकाजा में कौन जीतेगा। अगर हम सबसे पहले बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ में अकाजा काफी अच्छा है। इसने एक ही पंच में अपना हाथ लेन गोकू की बॉडी का आर पार कर दिया, तो इन्फिनिटी के समय भी इसने अपनी स्ट्रेंथ शो कर ली थी। लेकिन भाई गियोमी की स्ट्रेंथ अकाजा से काफी ज्यादा है। इस बंदे ने बहुत ही बड़े पत्थर को बिना किसी दिक्कत के ला दिया था। अपना इतना बड़ा और भारी वेपन भी ये बिना किसी दिक्कत के इस्तेमाल कर पाता है, और इसी वेपन से इसने कोकुशिबो और मुजान का सर भी उखाड़ दिया था। हाँ, तो इन सब चीजों से तो साफ साफ पता चलता है कि गियोमी की स्ट्रेंथ ज्यादा है। स्पीड और एजिलिटी रिफ्लेक्सेस की बात करें तो वैसे तो इन दोनों चीजों में ये दोनों काफी अच्छे हैं, पर भाई शोलिया खाजा फ्रेंड्स इस मामले में भी अपना गियोमी आगे है, क्योंकि भाई ये बंदा मुजान और कोकुशिबो के अटैक्स डॉज कर चुके हैं, जो कि अकाजा से भी बहुत ही ज्यादा फास्ट थे, और उन पर काउंटर अटैक भी कर चुका है, इसलिए ये वाला पॉइंट भी गियोमी को ही जाता है। लेकिन जब बात स्टेमिना एंड इंजोरेंस की आएगी, तो भाई गियोमी अकाजा के आसपास में नहीं आता, क्योंकि अकाजा एक डीमन है और उसके पास इन्फिनाइट लेवल ऑफ स्टेमिना एंड इंजोरेंस आते हैं। और एक्सपीरियंस में भी अकाजा ही आगे, क्योंकि वो 200 साल का है और गियोमी तो केवल 27 साल का है। अब अगर हम बात करें एबिलिटीज की, तो भाई माना कि गियोमी के पास कम एबिलिटीज आती है, पर उसकी वो कम एबिलिटीज ही बहुत ही पावरफुल है, जैसे उसकी स्टोन ब्लीथिंग और डिमेंशियल मार्क। लेकिन भाई ना पे नंबर ऑफ एबिलिटीज की बात कर ले, जिसमें भाई अपना अकाजा आगे, और अकाजा के पास कंपास, इंडियल एयर टाइप, एनालाइजन टाइप और भी कई पावरफुल एबिलिटीज आती है, इसलिए ये वाला पॉइंट हमें अकाजा को देना पड़ेगा। और जहाँ तक बात आती है फीच की, तो माना कि अकाजा ने काफी अच्छे फीच हासिल करे, पर फीच में भी गियोमी ही आगे है। भाई गियोमी कोकुशिबो और मुजान से लड़ चुका है, जो कि अकाजा से भी बहुत ही पावरफुल थे। हाँ, उसकी हेल्प बाकी सभी कलेक्टर भी कर लेते, पर भाई उसने खुद भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, इसलिए इस मामले में भी गियोमी आ गया। अब अगर हम सारे पॉइंट्स को देखें तो ये बेहतर होएगी तो काफी अच्छी, और अकाजा अपने कंपास निडल के हेल्प से एक काफी अच्छी टक्कर भी देगा, लेकिन इंडियन इस बैटल को जीतेगा तो गियोमी ही सेमी आई। हाँ, तो बस यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये भी बताना कि गियोमी और अकाजा में से आपका फेवरेट करेक्टर कौन सा है। बस टाटा बाय बाय एंड सी यू सून।